फ्यूचर आईआईटियन सुप्रभात। आज 26 जनवरी है और आज की शुभ बेला में सुबह सुबह आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा, राष्ट्र सबसे पहले होता है। हम देश के हैं, हम देश के नागरिक हैं, ये हमारे मन में भावना होनी चाहिए। और भावना ही नहीं होनी चाहिए, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो ये दिखना भी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। हम अपने देश के लिए कुछ करें। और आप लोग तो भारत के भविष्य हो, क्योंकि बेटा आप सब पर ही कल देश नाज करेगा। ठीक है, हम लोग हों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे किए गए कार्य से हमारा मूल्यांकन होता है, हमारा देश समृद्ध होता है। आई होप सो कि आप अपने राष्ट्र को समृद्ध करोगे, अपने आप को देश के लिए समर्पित करोगे। चलिए आगे आते हैं। आज आपकी छुट्टी भी होगी, लगातार आप लोग 22 से पेपर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का आगे होना है पेपर। तो देखिए बेटा, हमने देखा है अभी पैटर्न जो नया चल रहा है 2025 में, लगातार इस सब पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन के थ्रू बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो बच्चे इजी गोइंग उस प्रॉब्लम को कर सकें। राइट बेटा जी। तो आइए, आज पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेटा SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, that is called SN reaction या nucleophilic substitution reaction that has 3 types, SN2, SN1 and SNI। राइट बेटा, जनरली जो NCERT का सिलेबस है वो SN2 और SN1। ठीक है, जब आप बेटा डार्जन रिएक्शन पढ़ते हो तो वहां SNI रिएक्शन फॉलो करता है। यहां पर देखिए, वन का मतलब क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इट इज 2 स्टेप रिएक्शन वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको पढ़ा चुका हूं, जब कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है? रीअरेंजमेंट अकर्स फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर ओनली व्हेनेवर कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। राइट बेटा, तो सबसे पहले याद रख, जो SN1 रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? बेटा याद रखना, जिसकी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, यानी reactivity of SN1 reaction is directly proportional to those molecules whose carbocation is most stable। राइट बेटा, यानी जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। यहां पर देख बेटा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। राइट बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यानी कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन्स। यहां देख बेटा, ये एलाइल कार्बोकेटाइन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देख रहे, एलाइल कार्बो, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम मिथाइल ग्रुप ऑफ प्रोपीन सॉरी बेटा, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम मिथाइल ग्रुप ऑफ प्रोपीन, दैट इज कॉल्ड एलिल ग्रुप, और इस इज कॉल्ड एलाइल कार्बोकेटाइन। और ये क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी ये भी क्या करेगा? SN1 रिएक्शन देगा। अब यहां पर देख बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजाइल में बेटा ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। राइट बेटा, अगर मैं सीक्वेंस वाइज पूछूं जो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो बेटा डी की, डी के बाद किसकी होगी? बी की, और बी के बाद किसकी होगी? ए की। अब इसको याद होगा बेटा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये देखिए, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन कंपाउंड। राइट बेटा, यहां पर ये और ये क्या है बेटा? ब्रिज हेड कार्बन। याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं ब्रिज हेड कार्बन से होगा तो इट इज डिफिकल्ट। राइट बेटा, ब्रिज हेड कार्बन चाहे यहां होता है या यहां होता, कुछ भी होता है, CL, Br,
एफ, समझ गए? तो इट इज डिफिकल्ट, यानी क्या कह रहा है, इनएक्टिव, यानी कौन नहीं देगा, ये आपसे पूछा जा रहा था, समझ गए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन। अगर यहां Cl होता तो बेटा देता, यहां होता तो देता, यहां होता तो देता, यहां होता तो देता, यहां होता तो देता, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन से बेटा इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव हेलोजन एटम्स, राइट बेटा? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। यानी SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। और मैं पहले भी आपसे वादा कर चुका हूं, जिस टॉपिक्स को लेके आऊंगा उसके पूरे डेप्थ में जाऊंगा, और ये भी नहीं कि PhD कराऊंगा आपको, ठीक है ना, वही सब पढ़ाऊंगा जो अभी आपको फायदा दे। तो SN1 रिएक्शन क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, यानी जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, विच गिव्स इजिली SN1 रिएक्शन। क्लियर है बेटा? यानी रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, SN1 रिएक्शन की। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा जी? आई होप सो कि आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से हम एक बार राष्ट्र को सैल्यूट करें, राइट बेटा जी, और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबका आगे का जो जेई पेपर आने जा रहा है, सेकेंड राउंड भी जो दे चुके हैं उनके लिए सेकेंड राउंड, फिर एडवांस, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। ओके बेटा जी, बाय। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बेटा जी।